अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैंने सोचा कि मैं पहले आपके साथ जो है वो एंगल डिस्कस करूं कि व्हाट इज़ एंगल। एंगल हूंदो छा है ऐं हिनजी बेसिक मायने छा है। असां पढ़ियो आहे त एंगल जे बारे में, पर डिटेल मां ऐं हिन जो बेसिक जहिड़ो कॉन्सेप्ट आहे मां तव्हांखे हू ॿुधाईंदी। त एंगल जी डेफिनेशन जहिड़ी आहे हू छा आहे, द अमाउंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ रोटेशन कीअं, हाणे ही ॾिसो मूं वटि ही पेंसिल आहे। ठीक आहे, पेंसिल जहिड़ी आहे इनिशियल में ईअं आहे, सफ़ा स्ट्रेट आहे। ठीक आहे, पोइ वरी ही पेंसिल जहिड़ी आहे वो ईअं मूव कंदी लाइक दिस। अब देखिए यहाँ से जो है वो ऐसे मूव कर रही है। ठीक है, अब यहाँ जो था वो स्ट्रेट था। ठीक है, अब यहाँ जो गई है वो टिल्ट हो गई है, थोड़ी सी मतलब टेढ़ी हो गई है। तो यहाँ इस जगह पर यहाँ इसके दरमियान मतलब कि हिन जे दरमियान जड़ो एंगल है, तो दिस इज़ कॉल्ड बेसिकली एंगल। तो हिन जी डेफिनेशन जड़ी है अमाउंट ऑफ रोटेशन मां हिते लिखी ॾियां थी। ही आसान डेफिनेशन आहे तव्हांजे सम्झण जे लाइ। द अमाउंट ऑफ रोटेशन इज़ कॉल्ड मेजर ऑफ एंगल। मतलब कि अगर कोई भी चीज़ जो है वो रोटेट कर रही है, किसी भी तरह से रोटेट कर रही है, तो जो उसके दरमियान रोटेशन के दरमियान जो डिस्टेंस कवर हो रहा है उसको हम क्या कहते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एंगल। हाँ, एक एग्जाम्पल समझो। फॉर एग्जाम्पल इस पॉइंट को जब हम कह देते हैं कि ये है ए, ठीक है, और इसको कह देते हैं बी, और इसको कह देते हैं सी। ठीक है, और यहाँ इन दोनों लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको कह देते हैं इसको हम थीटा भी कह सकते हैं और इसको हम कुछ भी कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको एक्स कह देती हूँ, आप इसको यहाँ पे थीटा भी कह सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ नॉर्मली कॉल्ड थीटा। हाणे ही समझो त ही ॿई लाइन आहिनि ऐं हिन जे दरमियान जहिड़ो डिस्टेंस कवर थियो आहे, हिन खे मां छा चयो आहे, हिन खे मां एक्स चयो आहे। हाणे हिन पॉइंट ते जॾहिं टू लाइंस मीट कनि थी, जहाँ पर जो ये दो लाइनें मीट कर रही हैं, ये वाला पॉइंट, दिस पॉइंट, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वर्टेक्स। क्या कहते हैं इसको कहते हैं वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स क्यों कह रहे हैं कि जहाँ पर भी कि दो लाइंस या दो एंगल्स आपस में मीट कर रहे हो उसको हमेशा जो है वो हम क्या कहते हैं, वो वर्टेक्स कहलाता है। ठीक है, हाणे मां तव्हांखे सेखारनि थी तव्हां हिन के लेबल करण जो तरीक़ो छा है। बहुत सारे लोगों को जो है वो एंगल्स लेबल करने का तरीका नहीं आता। कैसे नहीं आता? अब जैसे मैं बात करूं कि अगर मेरे पास जो ये एंगल है, अब ए बी एंड सी, अब ए बी सी के दरमियान जो एंगल है, ठीक है, इसको मैं लेबल कैसे करूँगी? इसको लेबल करने का तरीका क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि पहले ये जो होता है ये हमारा एंगल का साइन होता है। ठीक है, अब मैं बात कर रही हूँ किसकी, ए बी सी। अब ए बी सी के दरमियान मतलब कि एंगल की बात हो रही है, तो मैं क्या करूँगी, इसको लेबल जब करूँगी तो मैं लिखूँगी एंगल ए बी सी। इसको पढ़ने का तरीका भी यही होता है कि दिस इज़ कॉल्ड एंगल ए बी सी। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि यहाँ से अगर मैं स्टार्ट कर रही हूँ कि मेरा यहाँ से जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, तो उसका भी लिख लेते हैं कि एंगल। ठीक है, अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं मतलब कि सी बी एंड ए, मतलब कि कैसे लिखेंगे, एंगल सी बी एंड ए। ठीक है, अब ये बात हो गई पॉइंट्स की। अगर मैं सिर्फ जो है वो एंगल की बात करूँ, सिर्फ हमारा जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो क्या है, तो उसको कैसे कॉल करेंगे हम, उसको सिंपली हम लिख देंगे एंगल। अब यहाँ पर जो भी इसका नाम है, थीटा है, एक्स वाई एंड वॉट एवर। अब यहाँ जैसे एक्स है तो मैं यहाँ पर क्या लिख दूँगी, एक्स। ठीक है, सो इसको लेबल करने का तरीका जो है वो ऐसे होता है। हाणे असां पढ़ंदासीं त एंगल जहिड़ा आहिनि हू कहिड़े टाइप्स जा हूंदा आहिनि। त पहिरियां जहिड़ो आहे असांजो राइट एंगल जी मायना छा आहे ऐं ही छा कीअं हूंदो आहे। त राइट एंगल मतलब कि कोई भी एक ऐसा एंगल, ठीक है, उसमें क्या हो कि उसमें इस तरह से एक लाइन जो है वो वर्टिकल हो और एक लाइन जो है वो एग्जैक्टली क्या हो, हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है, और इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है वो एग्जैक्टली कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 90। ठीक है, और इसको हम इंडिकेट करते हैं ऐसे। ठीक है, मतलब कि अगर हमारे पास एक सर्किल है, फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक सर्किल है, एक सर्किल के जो है वो हम 4 हिस्से करते हैं जिसको क्वाड्रेंट्स भी कहते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये पहला पार्ट सर्किल का है ये क्या कहलाता है कि ये राइट एंगल है,
और इसको इंडिकेट जो है वो हम इस तरह से करते हैं। और ये जो है वो हम 90 डिग्री भी कहते हैं, या फिर इसको हम ये भी कहते हैं कि दैट इज़ पाई अपॉन 2। पाई की हमें वैल्यू पता है कितनी होती है, वो होती है 180, ठीक है, जो कि 180 जब 2 के साथ डिवाइड होगा तो हमें क्या मिल जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का एंगल क्या कहलाता है, राइट एंगल कहलाता है। इसकी डेफिनेशन भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि एंगल दैट इज़ एग्जैक्टली क्यों, क्योंकि वो 90 ही होना चाहिए, 90 से कम नहीं और 90 से ज़्यादा नहीं, तो ही हम उसको क्या कहेंगे कि वो राइट एंगल है, ठीक है। एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं पाई अपॉन 2। तो ये इसकी डेफिनेशन है। राइट एंगल के बाद जो हमारा नेक्स्ट एंगल आ जाता है वो होता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल से क्या मुराद है यहाँ पर कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल 3 पॉइंट्स हैं कोई से भी, ठीक है, ये हमारा मिड पॉइंट कह लेते हैं हम इसको, और इसको हम ए कह देते हैं, इसको बी कह देते हैं और इसको सी कह देते हैं। नेमिंग अरेंजमेंट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से हमने फॉर सपोज़ कोई भी चीज़ है और यहाँ से जो है उसने एंगल बनाना शुरू किया है और उसने पूरा यहाँ तक जो है वो एंगल फॉर्म किया है। हमें पता है कि दिस लाइन जो है वो किसके इक्वल होती है, वो 180 के इक्वल होती है। मतलब कि स्ट्रेट एंगल से यहाँ पर क्या मुराद है कि कोई भी ऐसा एंगल जो कि क्या हो, एग्जैक्टली जो है वो 180 हो, और उसको फिर जो है वो हम क्या कहते हैं कि वो स्ट्रेट एंगल कहलाता है। और इसकी डेफिनेशन कैसे होगी कि एन एंगल इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। अब ये देखें सर्किल की जो है वो हाफ रेवोल्यूशन उसने कंप्लीट कर ली, और हाफ रेवोल्यूशन किसके बराबर होती है, वो 180 के बराबर होती है। और अगर ये कंप्लीट यहाँ से पूरा करके यहाँ तक चला जाएगा तो वो कितनी हो जाएगी, वो 360 हो जाएगी। लेकिन हम बात किसकी कर रहे हैं, स्ट्रेट एंगल की कर रहे हैं। तो स्ट्रेट एंगल में जो है वो एंगल कितना होना चाहिए, वो सिर्फ 180 होता है, ठीक है। हाणे नेक्स्ट केड़ो आ, नेक्स्ट आहे रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल कहिड़ो हूंदो आहे, जहिड़ो असां चई सघूं था त हू 180 सां वॾो हूंदो आहे ऐं 360 सां कम हूंदो आहे। कीअं, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर जो है वो हम कंसिडर कर लेते हैं, एक शेप कंसिडर कर लेते हैं कि एक पॉइंट्स हैं, ठीक है, और उनका एंगल फॉर्म हो रहा है इस तरह से। अब यहाँ से जब हम अपना एंगल देखेंगे, एंगल यहाँ पर किस तरह से बन रहा है। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, अब यहाँ 180 आया, ठीक है, यहाँ पर 180 होता है हमें पता है, और 180 के बाद अगेन वो कंप्लीट मूव कर रहा है और यहाँ आके जो है वो स्टॉप हो गया। अब ये इसकी एंगल फॉर्मेशन है, मतलब कि उसने 90 को भी क्रॉस किया, उसने 180 को भी क्रॉस किया और वो 180 से अबव चला गया, लेकिन वो 360 मतलब कि यहाँ तक उसका एंडिंग पॉइंट नहीं होगा, वो 360 से लेस होगा। मतलब कि हो सकता है कि वो आगे यहाँ तक स्टॉप ना हो, वो आगे भी मूव करे और नियरली यहाँ किसी पर जो है वो उसका एंडिंग पॉइंट हो, लेकिन क्या कि वो उसका कंप्लीट रेवोल्यूशन मतलब कि 360 तक ही उसका जो है वो एंडिंग पॉइंट नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्स एंगल की क्वालिटी ही ये है। और अगर मैं इसको इजी वर्ड्स में यहाँ पर लिखूँ तो वो कैसे होगा कि कोई भी एंगल जो कि क्या हो, ग्रेटर हो किससे, 180 से, ठीक है। अब 180 से ये ऊपर होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है, ठीक है। और उसकी नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि वो लेस होना चाहिए, किससे लेस होना चाहिए, 360 से लेस होना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल। और इसकी मैं डेफिनेशन भी लिख देती हूँ। इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इज़
तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इज़ एनी एंगल दैट इज़ मोर देन 180, जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया उसकी कंडीशन क्या है कि वो 180 से ऊपर होना चाहिए, मतलब 180 का मथा जड़ो भी एंगल होंदो वो रिफ्लेक्स एंगल होंदो, मतलब कि उसको हाफ सर्किल, और 180 को हमें पता है कि क्या होता है कि वो हाफ सर्किल भी होता है, ठीक है। एंड लेस दैन 360, और बई जड़ी कंडीशन आ कि हु जड़ो आ लेस दैन 360, मतलब कि 360 से थोड़ा सा पीछे होना चाहिए, मतलब कि जिसको 360 को हम क्या कहते हैं कि वो फुल सर्किल भी कहलाता है। ही जड़ो आ बेसिक कंसेप्ट आ रिफ्लेक्स एंगल जो हाणे एंगल्स में जड़ी बई शइ हूंदी आहे एंगल्स जी टाइप्स, हुनमें हिकु आहे एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल छा हूंदो आहे, पहिरें मां हेॾां इन जी डेफिनेशन लिखंदी त ही हूंदो छा आहे टू एडजेसेंट एंगल के समझो ही छा हूंदो आहे, टू एंगल्स आर एडजेसेंट इफ़ दे हैव अ कॉमन साइड एंड अ कॉमन वर्टेक्स। अब यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि फॉर सपोज मेरे पास ये एक शेप है, ठीक है, इसको मैं कह देती हूँ दिस इज़ ओ, इसको एम कह देते हैं, इसको एल कह देते हैं और इसको एन कह देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास शेप है और यहाँ पर जो है वो एंगल फॉर्म हो रहा है राइट एंगल। अब यहाँ ये एक दूसरे के कैसे एडजस्टेंट है, अगर मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर इस साइड की, इस शेप की अगर मैं इस साइड की बात कर रही हूँ और मैं यहाँ पे लिखूँगी अपना एंगल लिखने का तरीका क्या है कि साइन ऑफ एंगल जो हमारा होता है, ठीक है। अब मैं एल एम ओ की बात कर रही हूँ तो कैसे लिखेंगे LMO, ठीक है। अब ये बात हो गई इसकी, और दूसरी जो है यहाँ पे एंगल दूसरा कौन सा फॉर्म हो रहा है, बन रहा है यहाँ पर NMO, कैसे एंगल NMO, यहाँ पर भी साइड से बात है कि एंगल बन रहा है, ठीक है, इसको लिख देते हैं NMO। अब ये दो एंगल्स यहाँ पे हो गए। अब ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। एडजेसेंट जो है वो यहाँ पर क्यों है कि हम नोट कर सकते हैं कि यहाँ इन दोनों के दरमियान एक कॉमन साइड, कौन सी कॉमन साइड, ये वाली, ये जो लाइन है ये लाइन दोनों में क्या है, कॉमन है, तो ये दोनों शेयर कर रहे हैं आपस में। और इस साइड को जो है वो हम क्या कह सकते हैं कि इस साइड को कह देते हैं कि ये M और O जो है वो इन दोनों में क्या हो रही है, कॉमन हो रही है। और दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या कॉमन होती है, वो होता है वर्टेक्स, ठीक है। वर्टेक्स मैंने आपको शुरू में बताया था कि जहाँ पर जो है वो लाइंस आपस में मीट कर रही होती हैं, दिस पॉइंट, मतलब कि जहाँ पर दो लाइंस, दो एंगल्स, कोई भी दो पॉइंट्स आपस में जहाँ मीट करें उसको हम क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। अब हम यहाँ पर भी नोट कर सकते हैं कि इन दोनों एंगल्स के दरमियान जो है वो साइड तो कॉमन है ही है, और यहाँ पर जो है वो वर्टेक्स भी कॉमन है, जिसको हम क्या कह सकते हैं कि सिंपल हमारा M वर्टेक्स भी इन दोनों में कॉमन है। तो इसको बेसिकली हम क्या कहेंगे कि LMO और NMO के दरमियान जो है वो MO साइड और M वर्टेक्स कॉमन है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों एंगल जो है वो क्या है, एक दूसरे के, ये एक दूसरे के एडजेसेंट है। सो दिस इज़ द बेसिक डेफिनेशन ऑफ एडजेसेंट। इसका एक छोटा सा पॉइंट मैं और भी लिख देती हूँ जो कि आपको और ज़्यादा क्लियर कर देगा कि हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स आर डायरेक्टली नेक्स्ट टू ईच अदर। अब जैसे हमने ऊपर वाली एग्जांपल में भी देखा कि दोनों एंगल जो हैं वो एक दूसरे के क्या हैं, डायरेक्टली एक दूसरे के आमने सामने हैं। सो दिस कंडीशन इज़ नोन एज एडजेसेंट एंगल। हाँ, नेक्स्ट जी एंगल जी टाइप आहे हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल छा होंदो आहे कि कोई भी ऐसी शेप, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं सपोज कर लेती हूँ कि मेरे पास एक शेप है लाइक दिस, ठीक है। तो ये मैंने शेप ली है। अब इसको जो है वो नेमिंग दे देते हैं। इसको कह देते हैं कि दिस इज़ A, दिस इज़ B, और इसको C कह देते हैं और इसको D कह देते हैं, ठीक है। देखने से ही आइडिया हो रहा है कि इट्स अ राइट एंगल ट्राइंगल, लेकिन राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो टू पार्ट्स में स्प्लिट हो रहा है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो दो एंगल्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो यहाँ पर जो एंगल की फॉर्मेशन है दिस साइड, ये हमारी जो है वो कितनी हो रही है, ये है 65 डिग्रीज, ठीक है। और बाकी जो रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गए हमारा, और यहाँ पर जो है वो कितनी हो रही है, दैट इज़ 25। तो देखने से ही आइडिया हो रहा है कि यहाँ पे दो एंगल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री की कंडीशन क्या है
कि कोई भी ऐसे दो एंगल्स जो आपस में दोनों मिल के जो है वो क्या बनाए, वो बनाए 90 डिग्री एंगल। ठीक है, हम देख सकते हैं कि 65 + 25 जो है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी, हम लिख लेते हैं 65 डिग्री + 25 डिग्री विल बी इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो दिस इज़ नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कि कोई भी ऐसे दो एंगल्स जो आपस में दोनों ऐड हों और हमें क्या मिल जाए, उससे 90 डिग्री मिल जाए। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि विद टर्म्स ऑफ एंगल्स जो है वो कैसे होगा, अब जैसे बात करते हैं हम एंगल ए बी सी की बात करते हैं कि एंगल ए बी एंड सी, ठीक है, एंगल ए बी एंड सी, ठीक है, और दूसरा जो हमारा एंगल यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दैट इज़ एंगल सी बी एंड डी, सी बी एंड डी, ठीक है। तो ये भी लिख लेते हैं एंगल सी बी एंड डी। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, और अगेन जब हम इन दोनों की फॉर्मेशन हम ऑलरेडी ऊपर चेक कर चुके हैं कि इन दोनों का जो सम है वो क्या आ रहा है, वो 90 डिग्री ऑलरेडी आ रहा है। तो लिखने का तरीका जो है वो इस तरह से होता है, और इजीली हमने जो है वो सम फाइंड कर लिया, दैट इज़ 90 डिग्री। और इसकी मैं यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन भी लिख देती हूँ ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर हो जाए, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज़ नोन एज इफ़ देयर सम is 90 degree, that's it. Okay, the last type of angle is supplementary angle. तो supplementary angle क्या होता है कि हमारे पास ये 180 में आ जाता है। अब जैसे कॉम्प्लीमेंट्री जो था वो 90 तक लिमिटेड था, अब ये 180 में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पर जो है मैंने शेप ली हुई है, तो उसको शेप को जो है वो हम नेमिंग कर देते हैं ताकि हमारी सम जो है वो करने में ईजी हो जाए। लेट्स से कि दिस इज़ कॉल्ड एस, दिस इज़ कॉल्ड टी, और इसको कह देते हैं, चले आर से स्टार्ट कर लेते हैं, आर एस टी यू, और इसको यू कह देते हैं। ठीक है, हमारे पास जो है वो अब सारे पॉइंट्स के नेम्स हो गए। अब यहाँ से जो है वो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक एंगल जो है वो यहाँ बन रहा है और एक एंगल जो है वो यहाँ बन रहा है। फॉर सपोज मैं यहाँ कह रही हूँ कि मेरा यहाँ जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है 50 डिग्री, ठीक है, और यहाँ जो मेरा फर्दर एंगल दोबारा से बन रहा है वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 130 डिग्री। तो क्लियरली हम देख सकते हैं कि इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्वल होगा, वो 180 के इक्वल होगा। लेकिन हम इसको जो है वो नेमिंग में लिखेंगे। अगर मैं बात कर रही हूँ एंगल आर एस टी, आर एस एंड टी, आर एस टी यहाँ पर जो है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, 130 को कर रहा है। तो लिख लेते हैं कि एंगल आर एस टी प्लस उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा एंगल है वो क्या है, दैट इज़ टी एस एंड यू, टी एस यू, ठीक है, टी एस एंड यू। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इसका जो है वो वैल्यू यहाँ पर क्या थी, दैट वाज 130 प्लस 50 डिग्री, और इन दोनों का जो सम है वो कितना हो जाएगा, दैट विल बी 180 डिग्री। सो दिस इज़ नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल। इसका मैं जो है वो थोड़ी सी वर्डिंग भी लिख देती हूँ कि सप्लीमेंट्री एंगल्स आर दोज एंगल्स इफ़ देयर सम इज़ 180 डिग्री। मतलब कि एंगल्स में अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की, तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि दो एंगल्स जिनका सम 90 हो वो कॉम्प्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री में बात करें तो वो एंगल्स जिसमें उनका सम जो है वो क्या हो, वो 180 डिग्री हो। सो दिस इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स। फर्दर मोर जो है वो मैं आपके साथ ट्रिग्नोमेट्री की और चीज़ें शेयर करूँगी। सो कीप कनेक्टेड टू माई चैनल।